हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड चल रहा है। यूनिट सेकंड में हम लोग का फिनाल, एरोमेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एसिड 3 चैप्टर है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, फिनाल एंड एरोमेटिक एमीन। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका नोट्स आप लोग को बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वहाँ पे नहीं ज्वाइन हैं तो जल्द से जल्द जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारा लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम लोग का यूनिट सेकेंड टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एरोमेटिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो एरोमेटिक एसिड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सभी लोग पहले सिलेबस निकालिए। इसमें हम लोग को पढ़ना है एरोमेटिक एसिड, जनरल मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड एंड जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटली हम लोग को पढ़ के आज कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले जानते हैं एरोमेटिक एसिड होता क्या है। एरोमेटिक एसिड होता है एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरोमेटिक एसिड आर द एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। ठीक, तो हम लोगों को यही लिखना है। देखिए COOH बेंजीन ग्रुप में यहाँ पे COOH अटैच है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। एंड यहाँ पे COOH एंड OH लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक एसिड क्या होता है। एरोमेटिक एसिड आर दी एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप। ठीक, COOH ग्रुप। तो स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हेडिंग डालेंगे सबसे पहला एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या होता है, इसमें 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एसिडिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है, सबसे पहला होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से अटैच होता है, देन इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तब वो आप लोग को अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं जो पढ़ दे रहा हूँ वहाँ पे आप लोग समझते हुए चलिए। देन इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यही होता है। इसमें अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन हो जरूर बताना। ठीक, ये हो गया ए। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों को देखना है। अब बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देखें। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, तो बेंजोइक एसिड में इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन होता है व्हेन बेंजोइक एसिड अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इट गिव्स एन यम नाइट्रो बेंजोइक एसिड एच COOH ग्रुप इन द रिंग इज इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप एंड दस इट इज कंसिडर्ड एज ए यम डाइटर। ठीक, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन में बेंजोइक एसिड जो है HNO3 से सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगा, तो बनेगा हम लोग का यम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग थ्योरी ना लिख रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन में, अगर आप लोग थ्योरी को ना लिखें लेकिन ये रिएक्शन भी बना दे रहे हैं, तो भी आप लोगों को नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड में सबसे पहला रिएक्शन देखे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, इसको भी देखते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है इन ए सिमिलर वे में व्हेन बेंजोइक एसिड, जब बेंजोइक एसिड अंडरगो ए हेलोजिनेशन रिएक्शन यूजिंग ब्रोमीन in the presence of a Lewis acid catalyst, it gives the M-bromo or 3-bromo benzoic acid। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड से Br2 से जब होगा ब्रोमीन से, तो हमारा बनेगा 3-ब्रोमो बेंजोइक एसिड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको पढ़ लेना, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को जरूर बना लेना।
क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ही होता है। तो रिएक्शन अगर आप लोग बना देते हैं तो पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोग रिएक्शन तैयार कर लेंगे तो बस यही लिखना है कि क्या क्या है और किससे क्या बन रहा है, तो यही हम लोगों को लिखना रहता है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड में सबसे पहला रिएक्शन देखे हैं नाइट्रेशन, उसके बाद दूसरा देख रहे हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लिया हमने, उसके बाद तीसरा देखने जा रहे हैं हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन होता है व्हेन बेंजोइक एसिड अंडरगोज सल्फोनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन में क्या होगा, बेंजोइक एसिड हम लोग का है वो किसके प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट होगा ये, तो क्या बनेगा हम लोग का बनेगा, इट गिव्स MR3 कार्बोक्सिलिक बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो यही हम लोग का हो रहा है। देखिए जब बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड हमारा रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमारा ये बनेगा। ठीक, तो ये रिएक्शन आप लोग जरूर लिख लेना, दिस रिएक्शन इज ए सल्फोनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बेंजोइक एसिड के देख लिए हैं, फिर देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो रिएक्शन आप लोग ध्यान से बनाते हुए एक एक पॉइंट लिखते हुए चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये क्या है, द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी टेकिंग प्लेस ऑन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें कौन कौन से फॉलोइंग ग्रुप है, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट का फॉर्मेशन, इसमें हम लोग का सबसे पहला है फॉलोइंग ग्रुप में सबसे पहला है साल्ट का फॉर्मेशन। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। बेंजोइक एसिड ये हम लोग का देखिए बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक, बेंजोइक एसिड ये है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को बनेगा सोडियम बेंजोएट। ठीक, आई होप सभी लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले कन्फ्यूजन दूर करेंगे, फिर आप लोग को अगला स्टार्ट करूँगा। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट है एस्टर का फॉर्मेशन। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला देखा है साल्ट का फॉर्मेशन, उसके बाद एस्टर का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। अब एस्टर के फॉर्मेशन में क्या होगा, एस्टर के फॉर्मेशन में होगा बेंजोइक एसिड हमारा रिएक्ट करेगा। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लेना बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर यही है, ऊपर लगा रहेगा COOH। ठीक, एकदम अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। तो देखिए हमारा एस्टर के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एस्टर के फॉर्मेशन में होगा बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट टू फॉर्म एस्टर। ठीक, तो स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना और रिएक्शन एकदम अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा यही होते हैं। तो हम लोगों ने एस्टर का फॉर्मेशन भी देख लिया, उसके बाद साल्ट का भी फॉर्मेशन देख लिया। ठीक, उसके बाद हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं एसिल हाइलाइड फॉर्मेशन। तो ये क्या होते हैं, बेंजोइक एसिड रिएक्ट करते हैं विद दी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर ट्राईक्लोराइड टू दी बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, बेंजोइक एसिड जो है PCl5 या फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हम लोग का बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप लोग कुछ नहीं तो इसका हेडिंग अगर डाल के अगर आप लोग का ये रिएक्शन पूछ रहा है रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड या ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आप लोग सबसे पहली बात फॉर्मेशन ऑफ साल्ट याद कर लेना। साल्ट का फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एसिल हाइलाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये मेन अगर आप लोग को हेडिंग तैयार है, फिर हेडिंग तैयार करने के बाद तब आप लोग रिएक्शन तैयार कर लेना। ठीक है, हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर लास्ट हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है रिडक्शन टू बेंजिल एल्कोहल। तो क्या है रिडक्शन टू बेंजिल एल्कोहल में क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड अंडरगोज रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव बेंजिल एल्कोहल। ठीक, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये हम लोग का होगा तो क्या बनेगा,
टू गिव क्या होगा बनेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेंजिल एल्कोहल। तो हम लोग का यही बन रहा है, बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनेगा बेंजिल एल्कोहल। तो आई होप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और हम लोग का आज के लेक्चर में पूरा का पूरा एरोमेटिक एसिड कंप्लीट हो गया है। और हाँ, आप लोग का यूनिट सेकंड बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया है, जो कि चैप्टर हम लोग का है फिनाइल एरोमेटिक एमीन, एंड लास्ट जो था वो था एरोमेटिक एसिड। तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इतने में किसी कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। और आप लोगों को नोट्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। और वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा, वेबसाइट का लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।